हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप? ठीक हैं? ओके, फाइन. टुडे I will discuss with you mole concept. As I have already told you in the previous lectures, so the topic is very important. Mole concept. मोल कॉन्सेप्ट जो है बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है समझना. मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स उनको लगता है ये बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं बताता हूं आपको ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है. वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. कुछ बातों का ख्याल रखना है इसमें, और फिर मोल कॉन्सेप्ट समझ के आप केमिस्ट्री की कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. मोल कॉन्सेप्ट से पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, या ग्राम एटॉमिक मास, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास. उसी को आगे बढ़ाते हैं, हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं. ओके, तो सबसे पहले बच्चों आप मुझसे पूछें, सर क्यों पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट? ठीक है ना? तो ये मोल कॉन्सेप्ट जिसका इतना बड़ा चर्चा होता है बच्चों में हर जगह, क्यों पढ़ते हैं? तो पहले मैं वही आपको बताऊंगा क्यों पढ़ते हैं मोल कॉन्सेप्ट. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं, मेरे पास 5 लीटर वाटर है, 5 लीटर H2O. ओके, और मेरे पास 10 ग्राम आयरन के हैं. ओके, 5 लीटर वाटर. तो लीटर का कॉन्सेप्ट तो हमारे पास तो होता है, घर में सब जानते हैं, हमारे मां बाप भी, उनको भी लीटर का कॉन्सेप्ट होता है. ठीक है ना? तो ग्राम किलोग्राम भी हम दुकानदारों से सुनते हैं, आम आदमी भी. लेकिन जो साइंटिस्ट होता है, साइंटिस्ट, ठीक है ना, तो वो हमें बताएगा इस 10 ग्राम आयरन में कितने आयरन के एटम्स हैं. बात आ रही है समझ? 10 ग्राम आयरन में आयरन के कितने एटम्स हैं? गॉट इट? वो कौन बताएगा आपको? वो बताएगा आपको मोल कॉन्सेप्ट. ठीक है ना? सिमिलरली अब अगर हमारे पास है 5 लीटर वाटर, 5 लीटर वाटर, इसका मास कितना होगा? या 5 लीटर वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के? ये आपको कोई लेमैन नहीं बताएगा, ये बताएगा साइंटिस्ट, केमिस्ट, बाय यूजिंग व्हाट? मोल कॉन्सेप्ट. ठीक है ना? मोल कॉन्सेप्ट एक लिंक बनता है, एक ब्रिज बनता है, ब्रिज. ओके, एक ब्रिज बनता है बिटवीन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस. सब्सटेंस कैन बी एलिमेंट और इट कैन बी कंपाउंड, जिनको आप प्योर सब्सटेंस बोलते हैं. ठीक है ना? यस. तो केमिस्ट्री में, साइंस में हमें क्या करना होता है? हमें यह देखना होता है कि हम कैसे मास ऑफ सब्सटेंस को कन्वर्ट करेंगे, लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में. या अगर आपके पास कलेक्शन ऑफ एटम्स हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, उनको मास में कैसे कन्वर्ट करेंगे या उनको वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है? मोल कॉन्सेप्ट. राइट? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये मोल है क्या. मोल इज
ग्रीक टर्म मोल मीन्स हीप। मोल का मतलब होता है हीप, करेक्ट? हीप ऑफ एटम्स, हीप ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, हीप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, और मोल जो है, इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं टू मेक ए लिंक, टू इस्टेब्लिश ए लिंक, एक जोड़, एक ब्रिज बनाते हैं बिटवीन केमिस्ट्री एट माइक्रोस्कोपिक लेवल एंड केमिस्ट्री एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। तो मैं लिखूंगा आपको, मोल इज यूज्ड टू मेक ए लिंक between quantity of substance again can be atom or it can be molecule. Okay, mole is used to make a link between quantity of substance and number of particles. ओके, ये बात तो मैं पहले बताऊंगा। जैसे मैंने अभी बोला था, अगर मेरे पास है 10 ग्राम ऑफ आयरन, इस 10 ग्राम आयरन में कितने आयरन के एटम्स हैं? एटम्स ऑफ आयरन। तो हमें पता नहीं है, यही चीज हम जानेंगे विद द हेल्प ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। और अगर आपके पास है 1 लीटर वाटर, 10 लीटर वाटर, 1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, उसका वॉल्यूम कितना है? तो इसका मतलब मोल इज यूज्ड टू मेक ए लिंक बिटवीन क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल कैन बी एटम और पार्टिकल कैन बी मॉलिक्यूल। यहां तक ठीक है? ओके, या मैं इन अदर वर्ड्स बताऊंगा, मोल जो है, मोल मेक्स ए लिंक बिटवीन केमिस्ट्री at microscopic level, chemistry at microscopic level, and chemistry at macroscopic level। ये बात आप याद रखिए। ओके, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई भी मेथड नहीं है जिससे हम ये बता सकते हैं कि इतने नंबर ऑफ एटम्स का मास इतना है या इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास इतना है। हमारे पास सिर्फ एक ही मेथड है, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। यहां तक ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। मोल कॉन्सेप्ट के और भी एप्लीकेशंस हैं। तो इट इज यूज टू मेक कैलकुलेशंस सिस्टमैटिक, इजियर। ओके, वो हम आगे जाके देखेंगे। चलो आगे। तो सबसे पहला पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। किसका नंबर? नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, क्योंकि केमिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अगर हम नंबर के हिसाब से देखेंगे मोल कितना है, क्योंकि केमिस्ट्री में हमें मेजरमेंट करना होता है, मास का मेजरमेंट, वॉल्यूम का मेजरमेंट। उस मास को नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उस वॉल्यूम को नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो यूज मोल कंसेप्ट।
Here I will write 1 mole of any substance is a collection of 6.022 into 10 raised to power 3. This number, मैं आपको बताऊंगा ये नंबर आया कहां से. Okay, why only this number? Why not some other number? 1 mole of any substance is a collection of इतने particles. Again, particle can be atoms or molecules. Is this clear? And I must tell you, this number which I wrote here, it is called Avogadro's number. Avogadro's number. In the honor of scientist Emilio Avogadro. Avogadro's number. तो जिस तरह डजन में होता है 12, ओके, डजन में 12 होता है, इसी तरह 1 mole of atoms, इतने एटम्स, 1 mole of molecules, इतने molecules, 1 mole of anything for that matter is Avogadro's number. Okay, it is called chemist's dozen. Chemist's dozen. Now you will ask a question, sir, why only this number? ये आया कहां से? साइंटिस्ट्स ने यही नंबर क्यों सिलेक्ट किया? ये तो इतना बहुत बड़ा नंबर है, 10 to the power 23. Why not some other number? They could have used some other number like 10 raised to power 3, which would have made calculations much easier. ये तो मुश्किल है. I will tell you why they have selected this number only. Why not some other number? Okay? So I have written here 1 mole of any substance. Substance can be atom or substance can be molecule. Is a collection of इतने particles. Particle can be atom or particle can be molecule. But remember we have to mention हम किसकी बात कर रहे हैं? Atom की बात कर रहे हैं या molecule की बात कर रहे हैं? For example, 1 mole of sodium. सोडियम तो एटम है, तो इतने एटम्स, ओके. सिमिलरली 1 mole of carbon dioxide, CO2 तो मॉलिक्यूल है, we have to mention molecule. 6.022 10 raised to power 23 molecules. We have to specify it कि हम एटम की बात करें या मॉलिक्यूल की बात करें. 1 mole of anything is Avogadro's number. अब कहेंगे आप, सर ये नंबर आया कहां से? यही नंबर क्यों? आपने विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, विदाउट एनी रीजन ये नंबर लिख दिया बोर्ड पर. ये नंबर आया कहां से? आई विल टेल यू, आई विल एक्सप्लेन इट. ओके, अच्छा मुझे बताइए बेटा, तोलना आसान है कि काउंट करना? तोलना आसान है कि काउंट करना? तोलना, इतना बड़ा नंबर हम काउंट नहीं कर सकते हैं, और इस नंबर के बराबर स्टार्स भी नहीं है हमारी मिल्की वे में, नहीं है. ओके, तो इतना बड़ा नंबर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते. अब व्हाट साइंटिस्ट्स हैव डन, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इस नंबर का एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स, उसको कन्वर्ट किया है मास में, या एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उसको किस में कन्वर्ट किया? मास में. ओके, उसी से हमारी कैलकुलेशन बाद में इजियर हो जाती है, सिंप्लीफाई हो जाती है.
ओके, तो अब हम इसी नंबर को कन्वर्ट किस में करेंगे? मास में। मास ऑफ एवोगैड्रोज नंबर ऑफ एटम्स, मास ऑफ एवोगैड्रोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको मास में कन्वर्ट करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा यही नंबर क्यों आया है। तो लेट्स प्रोसीड, let us proceed. Mole in terms of mass, mole in terms of mass, okay, mole is SI unit, amount of substance का बेटा, you must remember this. mole क्या है? SI unit of what? Amount of substance. See the statement first. 1 mole of any substance, 1 mole of any substance is that quantity, 1 mole of any substance is that quantity in grams, okay, which contains as many particles. Particle can be atom or molecule. As many particles as the number of atoms in 12.0 gram of carbon 12 isotope. Okay, so this is the definition we were looking for. 1 mole of any substance is that quantity. किसी भी चीज का 1 मोल, ये वो क्वांटिटी होती है किसमें? ग्राम्स में। विच कंटेन्स, जिसमें क्या होते हैं? उतने ही एटम्स, उतने ही मॉलिक्यूल्स, जितने एटम्स होते हैं प्रेजेंट किसमें? 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ मोल इन टर्म्स ऑफ मास। ओके फाइन, थोड़ा और इलॉबरेट करेंगे। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया लगता है बच्चों को, ये कंफ्यूजन मैं दूर करूंगा अभी। आई विल रिमूव दिस कंफ्यूजन, क्लियर दिस कंफ्यूजन। सो एक तरफ तो मैंने मोल क्या बोला? 1 मोल ऑफ कार्बन 12 ओके इज 6.022. Okay, and similarly I told you 1 mole of carbon 12 isotope is equal to 12 gram. Got it? So I wrote like this. मैंने बोला 1 mole is Avogadro's number. 1 mole is also 12 gram. किसी भी चीज के 1 मोल में उतने एटम्स होते हैं, उतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं किसमें? 12 ग्राम्स। 12 ग्राम यहां बनता है क्या? 1 मोल। सो हियर आई विल राइट कार्बन 12, इसका 1 मोल कितना होगा? शाबाश, 6.022 10 raised to power 23 atoms. Okay. अब इतने एटम्स ऑफ कार्बन, एवोगैड्रोज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, उनका मास किसके बराबर? 12 ग्राम। माइंड इट, यहां तक ठीक है? सो 1 मोल इज एवोगैड्रोज नंबर ऑफ एटम्स. 1 mole is also gram atomic mass because 12 gram is gram atomic mass of carbon 12. Is this clear? Okay. Okay, fine. थोड़ा और इसको मैं क्लियर करूंगा।
mass spectrometer, mass of one atom of carbon 12 was calculated. ये याद रखो बेटा. What साइंटिस्ट ने क्या किया? उन्होंने मास स्पेक्ट्रोमीटर, एक मशीन है, एक टेक्निक है, इससे एक सिंगल एटम ऑफ कार्बन 12 का मास निकाला. वो इतना आ गया. याद रखना बेटा, बहुत कम, बहुत कम. ओके, दिस इज द मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप. कैसे निकाला? बाय यूजिंग मास स्पेक्ट्रोमीटर. तो इसी से मैं आपको ये बात समझाऊंगा. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास है 1000 रुपीज. कितने रुपीज? 1000. अगर एक दिन में आप 100 रुपया खर्च करते हैं तो कितने दिनों में खत्म होगा 1000 रुपीज? 10 दिनों में. ओके, सो आप 1000 को 100 से डिवाइड करेंगे. ओके, नाउ लेट अस कम टू द एक्चुअल पॉइंट. मैं आपको बताऊंगा मोल क्यों है एवोगैड्रोस नंबर. सी, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन 12, वो कितना है? 12 ग्राम. जो अभी मैंने बोला, विच इज ऑल्सो ग्राम एटॉमिक मास. मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 1.99. चलो ठीक है बेटा. अब अगर एक मोल में 12 ग्राम्स है, अब एक एटम का मास कितना है? इतना. ओके, अब फिर नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? बहुत ही आसान है. अब वेरी सिंपल, फिर से बताऊंगा. अगर 1 मोल 12 ग्राम है और एक एटम का मास इतना है, अब नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? 12 डिवाइड बाय दिस. देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स in 1 mole of carbon 12, that is 12 divided by 1 point. ओके, इसको सॉल्व करो, वो इतना आता है. दैट इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर. आई होप इट इज क्लियर. तो एवोगैड्रोस नंबर है, तो ये आसमान से नहीं टपका है. इसको मैंने ऐसे समझाया आपको. अगर एक एटम का मास इतना है और एक मोल में 12 ग्राम्स है, तो नंबर ऑफ एटम कितने होंगे उसमें? मास ऑफ 1 मोल दैट इज 12 ग्राम डिवाइड बाय मास ऑफ सिंगल एटम. वही आता है किसके बराबर? एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स. और इसी को आप अप्लाई कर सकते हैं बाकी एटम्स पर भी, बाकी मॉलिक्यूल्स पर भी. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन पर यहां पर लिखेंगे 16 ग्राम ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास, और डिनोमिनेटर में लिखेंगे मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन. वो भी निकलेगा एवोगैड्रोस नंबर. आई होप इट इज क्लियर. यस, नाउ आई विल राइट अनदर डेफिनेशन, अनदर स्टेटमेंट. वेरी सिंपल. Therefore, mass of 1 mole of atoms, 1 mole of atoms, 1 mole of atoms. कितने atoms? शाबाश, 6.022. इतने atoms of any element, किसी भी एलिमेंट के, इन ग्राम्स, अगर उनको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, इज इक्वल टू, इट इज ग्राम एटॉमिक मास. इज इक्वल टू, इट इज ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम.
ओके, ग्राम एटॉमिक मास का दूसरा नाम है ग्राम एटम. फॉर एग्जाम्पल 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम, 2 ग्राम एटम 32 ग्राम्स. ओके, सो ग्राम एटॉमिक मास का दूसरा नाम क्या है? ग्राम एटम. सो हियर आई विल राइट मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स, इतने एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट इन ग्राम्स होता है न्यूमेरिकली इक्वल टू, इट इज ग्राम मॉलिक एटॉमिक मास और ग्राम एटम. ओके फाइन, कोई दिक्कत? नॉट एट ऑल. वेरी गुड. सिमिलरली मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स of any substance in grams होता है बराबर ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूल. Okay, so mass of 1 mole of molecules, that's Avogadro's number of molecules of any substance होता है numerically equal to, it is gram molecular mass, जिसका दूसरा नाम है ग्राम मॉलिक्यूल. Is this clear? अब वो डर भाग गया? Yes, ठीक है. ये इस भूत को पूरी तरह भगाऊंगा मैं. Just 1 second. Example. सोडियम 1 मोल अगर आपके पास है, इसको मैं लिखूंगा ऐसे 6 इतने एटम्स. ओके, 1 मोल ऑफ सोडियम, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स. अब इतने एटम्स का मास, ग्राम एटॉमिक मास, दैट इज 12.0 ग्राम. Any doubt? Not at all. Good. Magnesium 1 mole. Again I will write 6.022 10 raised to power 23 atoms. Or mass of Avogadro's number of atoms of magnesium is equal to its gram atomic mass. That is 24 grams. Remember this thing. We can apply it to all other atoms. Clear? अब डर भाग गया? Yes. चलो एक और एग्जांपल देते हैं. मॉलिक्यूल की एग्जांपल देते हैं. चलो एग्जांपल देते हैं मॉलिक्यूल की एग्जांपल. Let's write कार्बन डाइऑक्साइड CO2 1 mole. How many molecules? Itne molecules. Now I have to mention molecules. Now mass of 1 mole of molecules of carbon dioxide is equal to 44 grams. आप कहेंगे सर 44 कहां से आ गया? मैं बताऊंगा. कार्बन का मास 12 एटॉमिक मास, O का 16, तो कुल मिला के बनता है 44 ग्राम. तो 44 ग्राम 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. 44 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स का मास 44 ग्राम्स. इज दिस क्लियर? यस. लास्ट एग्जांपल. नाउ आई एम कंक्लूडिंग टुडेज लेक्चर. अदर थिंग्स, कैलकुलेशंस, न्यूमेरिकल्स विल फॉलो. मीथेन 1 मोल. Again I will write Avogadro's number of molecules. Okay. Now कार्बन का मास 12, H का मास 1, लेकिन वहां पर 4 एटम्स हैं, तो कुल मिला के बनता है 16 ग्राम. तो मीथेन का 1 मोल 16 ग्राम है, और 16 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स या इतने मॉलिक्यूल्स का मास है 16 ग्राम. क्लियर? थैंक यू. टुडे इट इज इनफ फॉर टुडे. रेस्ट ऑफ थिंग्स, calculations more in terms of volume, calculations, numericals in the coming lectures. Okay, take care.